दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की एक संवैधानिक संस्था जिसके कंधों पर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वही अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से ना निभाए, अगर वही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, तो इसे क्या कहा जाएगा। दोस्तों इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और ये जो एसआईआर है इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है जैसे कि 2-3 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा। इतनी जल्दबाजी में एसआईआर कराया जा रहा है और नतीजा क्या हुआ? नतीजा इसका ये निकला कि बीएलओज की लगातार मौत हो रही है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में बीएलओ की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग इस पर चूं तक करे। चुनाव आयोग में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जहां पर बीएलओज की मौत हो रही है, कहा जा रहा है कि टीवी मीडिया पर बीएलओज की मौत की खबर अब नहीं चलाई जाएगी। यानी टीवी मीडिया जो काम करता आ रहा था वही करेगा, वो सच्ची खबरें छुपाएगा, वो सिर्फ आप तक विज्ञापन पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी बीएलओज की मौत चलाई जाती है तो सरकार की और इलेक्शन कमीशन की किरकिरी होती है। दोस्तों कहते हैं कि जो मरता हुआ इंसान है वो झूठ नहीं बोलता है। आज मैं आपको एक ऐसे बीएलओ की हकीकत दिखाने जा रहा हूं जिसने पूरे एसआईआर की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अफसोस वो बीएलओ इस दुनिया में नहीं है। उनका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें वो बता रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों इतनी बड़ी फैन है। यहाँ तक कि चित्रा ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर एक शख्स ने, जो कि कट्टर हिंदू माना जाता है, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दी। आखिर क्यों गाली दी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो कीमती वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे आपको देखना चाहिए। और वो लोग खास तौर से देखें जिन्हें एसआईआर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। दोस्तों मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से बीएलओ परेशान हैं, उसको देखकर तो चिंता हो ही जाती है। और एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है। एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है, जितनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में हो रहा है, इस पर लोगों का विरोध है। तो मैं आपको एसआईआर की कहानी उस बीएलओ की जुबानी सुनाने जा रहा हूं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। एक दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। तो हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कैसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गाँव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। दोस्तों इस बीएलओ का नाम है विपिन यादव, जो गोंडा के रहने वाले थे। अब ये इस दुनिया में नहीं हैं। जब ये जिंदा थे तो बड़े बड़े अधिकारी फ़ोन लगाकर इनको धमकियां दे रहे थे। धमकी देते हुए कहा जा रहा था कि ओबीसी वोटरों के नाम काट दो वरना नौकरी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि विपिन यादव के परिवार का भी कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठाने की धमकी दी गई। क्या यही है एसआईआर की असली हकीकत, जिसके चलते बीएलओ लगातार अपनी जान देने को मजबूर हैं? क्या अंदर खाने ये आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों, विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनाई जाए?
एसआईआर में खामियों को देखते हुए इस समय विपक्ष इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। विपक्ष ने साफ तौर से कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। कि मौत का ये मंजर हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा संदीप जी, ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, भारतीयों की मौत हुई। कोरोना में लॉकडाउन लगा, भारतीयों की मौत हुई। अब ये फिर से तुगलकी फरमान निकला, भारतीय मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ज्ञान देते थे आकर, आपके महकमे में ये हो रहा है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मुझे आप ये बताइए कि जो बात बीएलओ कह रहे हैं कि साइट बार बार क्रैश कर रही है, ऐप क्रैश हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें से टेक्नोलॉजिकली थोड़े से इतने ज्यादा प्रवाहित नहीं है उसमें, उनकी समस्याओं का निवारण कौन करेगा? ये आपके महकमे के लोग हैं भाई। ये मौत का मंजर थोड़ी चलेगा इस देश में। मतलब बीएलओ की हत्या हो रही है, उनकी मौतें हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। और ये बहुत ही दुखद है कि आज संविधान दिवस पर जब हमें संविधान की बात करनी चाहिए तो इस संविधान की एक संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की देखरेख में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कार्यरत बीएलओ की मौतें हो रही हैं और यहां पर भद्दा मजाक उसको कहा जा रहा है। 25-26 बीएलओ, और ये समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं। क्यों ये आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिनकी आपने बात करी कोरी साहब? इसलिए हुए क्योंकि वो एक शिक्षक थे, उन्होंने शादी के लिए छुट्टी मांगी। जब छुट्टी नहीं मिली तो शादी का कुछ कार्यक्रम था, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां पर आकर लेखपाल ने उनको भला बुरा कहा कानूनगो ने, और उसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो आप मुझे ये बात बताइए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। और मुझे लगता है ये मौत नहीं, ये हत्या है, और हत्या मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, इसलिए मैं इसको हत्या बुलाती हूं। ऐसी हड़बड़ाहट क्या है एसआईआर करने की? ये एसआईआर लंबे समय तक क्यों नहीं की जा सकती? ऐसी जल्दी क्या है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा रख के ये कराया जा रहा है? हमारे यूपी के गोंडा के बीएलओ विपिन यादव जी ने जहर खा लिया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। आज सवेरे उनके परिजनों ने कहा कि उन पर दबाव था कानूनगो और एसडीएम का कि खास तौर से पिछड़ी जाति वालों के नाम काटो। ये मेरे शब्द नहीं, ये उनके परिजन कह रहे हैं। तमाम मीडिया आउटलेट्स ने, इंक्लूडिंग हमने भी चलाया है, मैंने भी अपने हैंडल से इसको चलाया। उनके परिजन कह रहे हैं उन पर बहुत प्रेशर था। इस बात का जवाब देना ये। जैसे ही विपिन यादव का ये वीडियो वायरल हुआ, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है। दोस्तों, ये मैं नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया है कि लोकतंत्र का हत्यारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है हमारे देश में। ये मैं नहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की अब हत्या हो चुकी है और हत्यारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, मैं आपको बिना देर के चित्रा त्रिपाठी का वो अभूतपूर्व वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कैमरे के सामने उन्होंने साफ तौर से ये कबूल किया है कि वो प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी फैन क्यों हैं। दोस्तों, जब चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि चित्रा त्रिपाठी कितनी जातिवादी, मनुवादी एंकर है। देखिए जरा। मोदी जी ने 500 सालों से राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया, हजारों लोग मारे गए हैं राम जी के नाम पर। राम जी यहीं पैदा हुए? किसने राम का मंदिर का कारपोड़ा किया? इतने लोगों ने जिन्होंने जान दी। कितने लोगों को तो हम लोग जानते भी नहीं है कि राम के लिए कौन अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भगवान ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है, उनको सशक्त बनाया है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आप देखिए, 500 सालों से जो काम नहीं हो पाया, नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की और नरेंद्र मोदी ने आज ध्वजा लहराकर राम मंदिर का काम पूरा कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी, किम जोंग उन की तारीफ करने जाएंगे? तो ये है गोदी मीडिया के एंकरों की असली सच्चाई। इनका जो चेहरा है दोस्तों अब खुलकर सबके सामने आ चुका है। अब इनसे आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के फैन हैं। बस इनको अपनी पार्टी की सदस्यता लेनी बाकी है। जब भी प्रधानमंत्री बुलाएंगे ये लोग खुद जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि कल 26 नवंबर था और 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान मतलब अंबेडकर का अपमान। अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है।
भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है। और जैसे ही उन्होंने ये लिखा कि दलित और जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी, तो मनुवादियों ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। उनके एक्स हैंडल के नीचे जो कमेंट आ रहे हैं, वहीं ये लोग योगी को गंदी गंदी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कमेंट में क्या लिखा है। एक कोई भार्गव है, उसने लिखा है कि झूठ बोलता है एमसी मतलब आपको पता ही होगा। संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। भारतीय इतिहास में दलित, आदिवासी, पिछड़ा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों के इशारे पर अंबेडकर ने आरक्षण जैसे राक्षस को पैदा किया और भारत का बलात्कार किया। कितनी घटिया, कितनी गंदी सोच है। बड़ा सवाल यह है, क्या इस भार्गव के घर पर बुलडोज़र चलेगा? क्या इस भार्गव को मिट्टी में मिलाया जाएगा? क्या इस मनुवादी भार्गव की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि दोस्तों, इसने न सिर्फ मुख्यमंत्री को गाली दी, बल्कि संविधान निर्माता को भी गाली दी है। मनुवादी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, ये SC, ST, OBC आरक्षण का तो विरोध करेंगे, लेकिन EWS आरक्षण पर चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ देखिए, इसने आरक्षण पर लेक्चर दिया, लेकिन इसने EWS आरक्षण का जिक्र नहीं किया। तो यही है इनकी गंदी घटिया सोच। तो इसीलिए अब सोशल मीडिया पर भी लोग आवाज़ बुलंद करते हुए लिख रहे हैं कि BN राव को बाप मानकर उन्हें संविधान निर्माता भी कहते हैं और आरक्षण को गालियां भी देते हैं। अजीब नशेड़ी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने SIR फॉर्म भर दिया? अगर आपने SIR फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इसकी आखिरी डेट 4 दिसंबर है। तो जल्दी कीजिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।